लंबे समय अंतराल के बाद एक बार पुनः आप सभी दोस्तों का, आप सभी किसान साथियों का बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल पर। इस वीडियो में आप सभी का अभिनंदन। आपको बता दूं कि लगभग 3-4 दिनों से वीडियो आपके पास नहीं पहुंच पा रहा था और कुछ कारण थे ऐसे में मैं वीडियो आप तक नहीं पहुंचा पा रहा था। लेकिन एक बार फिर से मैं आपके साथ जुड़ा हूं। मौसम के पूर्वानुमान की बात करेंगे, आगामी समय में होने वाले मौसमी परिदृश्य, मौसम में होने वाले परिवर्तन की बात करेंगे और देश के कई राज्यों पर इस समय ठंड का प्रदर्शन जो है वो शुरू होता हुआ हमें नज़र आ रहा है। और इस वीडियो में मैं आप बात करूंगा कि किस तरह की सर्दी की संभावनाएं जो है वो अभी हमें नज़र आ रही है और बारिश की क्या कुछ संभावनाएं। सबसे महत्वपूर्ण बात ये रहेगी कि बारिश क्या कुछ हो सकती है, इसके साथ आकस्मिक ओलावृष्टि और आंधी तूफान की क्या कुछ संभावनाएं हमें देश के राज्यों पर नज़र आ रही है। इसके साथ ही दीपावली तक क्या बंगाल की खाड़ी, अरब सागर पर कोई ऐसा सिस्टम बनने वाला है जो भारत को फिर से प्रभावित करेगा। तो इस समय तमाम जानकारी आपको दूंगा। दीपावली तक क्या कुछ संभावना है बारिश की, इसके ऊपर भी बात करेंगे। आपको बता दूं कि पिछले दिनों जिस तरह से लगभग बंगाल की खाड़ी पर भी सिस्टम बने, अरब सागर में भी सिस्टम बने और अरब सागर में एक सिस्टम बना जो कम दबाव का क्षेत्र पहले उसने रूप लिया, उसके बाद वो सिस्टम इस दिशा में आगे बढ़ता हुआ लगभग एक चक्रवात के रूप में जो है हमें नजर आया। उसके बाद एक कम दबाव का क्षेत्र बंगाल की खाड़ी पर भी उस बीच में बना और वो सिस्टम भी आगे बढ़ता हुआ हमें एक चक्रवात के रूप में देखने को मिला और वो बांग्लादेश की ओर निकल गया। वो हामून था और हामून चक्रवात ने भारत को तो प्रभावित नहीं किया। हालांकि पश्चिम बंगाल, ओडिशा में तेज़ हवाएं चली और बारिश भी रिकॉर्ड की गई, लेकिन इतना प्रभावित उस सिस्टम ने नहीं किया और ज़्यादा इंटेंसिफाई भी नहीं हो पाया। एक भीषण चक्रवात के रूप में तो वो तब्दील हो ही चुका था। तो ऐसे में आगामी समय में क्या कुछ संभावना है इसकी बात करेंगे। एक तस्वीर मैं आपको दिखाता हूँ। 8 नवंबर को आप देख सकते हैं किस तरह से अरब सागर की ओर लगातार बंगाल की खाड़ी से हवाएं जो है वो हमें दिखती हुई नज़र आ रही है। इस तरह से हवाएं जो है वो हमें चलती हुई नज़र आ रही है और आप देख सकते हैं किस तरह से हवाओं का जो थ्रो है वो पूर्ण रूप से अरब सागर में दिखाई दे रहा है और अरब सागर पर ही जो मौसमी हलचल है, जो सिस्टमों का प्रभाव है वो हमें बढ़ता हुआ नजर आएगा। संभावना यह है कि 8 नवंबर तक अरब सागर के दक्षिणी भागों पर फिर से एक कम दबाव का क्षेत्र हमें विकसित होता हुआ नज़र आ सकता है। हालांकि इसके प्रभावशाली होने या चक्रवात में तब्दील होने की फ़िलहाल जो संभावना है वो मोटे तौर पर हमें नहीं दिखाई दे रही है। तो आप तक मैं जानकारी पहुंचा रहा हूं कि अरब सागर में एक और परिस्थितियाँ जो है वो सिस्टम की बनती हुई हमें नज़र आ रही है 8। तो चलिए एक नज़र डालते हैं न्यूमेरिकल मॉडल पर कि क्या कुछ बारिश की संभावनाएं हमें देश के बाकी हिस्सों पर नज़र आ रही है। चलिए शुरुआत करते हैं 31 अक्टूबर से ही। 31 अक्टूबर को किस तरह का मौसम देश भर में रहेगा, पहले इसकी बात करते हैं। चूँकि मैंने आपको बताया कि दक्षिण पूर्वी भारत के अधिकांश भागों पर इस समय मौसम में काफ़ी ज़्यादा हलचल है और ऐसे में यहाँ पर बारिश को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा संभावनाएं बनती हुई हमें नज़र आ रही है। एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन इस समय दक्षिणी श्रीलंका के व उत्तरी श्रीलंका के भागों पर बना हुआ है जो लगातार दक्षिण पूर्वी भारत को प्रभावित कर रहा है, जिसमें हमें उम्मीद है कि बारिश की जो गतिविधियाँ हैं वो केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु के इलाकों में दिखाने की कोशिश करूँ तो आप देख सकते हैं कि एक सर्कुलेशन यहाँ पर बना हुआ है। यहाँ पर एक सर्कुलेशन बना हुआ है जो लगातार नमी की मात्रा अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। लगातार बंगाल की खाड़ी की हवाएं, अरब सागर की हवाएं इस सिस्टम तक पहुँच रही है, जिससे सिस्टम जो है वो अपने आसपास के इलाकों में बारिश दे रहा है, जिससे हमें उम्मीद है कि केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु के जो इलाके हैं वहाँ पर बारिश होने के आसार नज़र आ रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होने वाले क्षेत्र केरल होगा, जहाँ पर मध्यम से भारी वर्षा कई इलाकों में आपको रिकॉर्ड की जाएगी 31 अक्टूबर को। इसके अलावा लगातार वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का प्रभाव जो मैं आपको बता रहा था, हालांकि इतना भी प्रभावशाली वेस्टर्न डिस्टर्बेंस इस बार हमें नज़र नहीं आ रहा है और पिछले दिनों जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस गुजर गए वो बारिश दे गए। लेकिन अब फिलहाल अगर हम देखें तो लगातार जो ठंडी हवाएं हैं, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, इन इलाकों से आने वाली हवाएं जो है वो लगातार तापमान को गिरा रही है और हमें उम्मीद है कि आगामी लगभग 5 से 6 दिनों तक मौसम लगभग यहाँ पर साफ रहेगा। बारिश की कोई संभावनाएं जो है वो फिलहाल यहाँ पर नहीं है। आज भी मध्य प्रदेश के कई क्षेत्रों पर हमें बादल नज़र आ रहे हैं और साथ ही साथ राजस्थान के भी सीमा से लगे हुए क्षेत्रों पर बादल है, लेकिन ये बादल ना बारिश देने वाले हैं, सिर्फ आपको कुछ समय के लिए धूप से बचा सकते हैं और कुछ जगह बूंदाबांदी 1-2 जगह हमें देखने को मिल सकती है। बाकी ज़्यादा उम्मीदें फिलहाल कहीं पर भी ज़्यादा बारिश। आपको दिखा देता हूँ आगे क्या कुछ मॉडल दिखा रहे हैं किस दिन बारिश होने की संभावनाएं जो है हमें माने तो 3 नवंबर से आ रहे नए पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से बारिश का नया प्रभाव जो है वो उत्तर भारत के राज्यों पर दिखाई देगा। आप स्क्रीन के सामने देख सकते हैं कि पंजाब के कुछ भागों पर बारिश होने के आसार हमें 3 नवंबर से नजर आएंगे। 3 नवंबर को पंजाब के कुछ भागों पर, साथ ही साथ लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल में बारिश होने के आसार है। उसके अलावा उत्तराखंड का क्षेत्र भी काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होगा, यानी कि ये जो WD
WD है ये काफ़ी ज़्यादा बारिश यहाँ पर देगा, ओलावृष्टि होने की संभावना कुछ जगहों पर रहेगी। इसके अलावा हिमपात का भी जो प्रभाव है वो नज़र आएगा और इसके चलते जब ये बारिश यहाँ पर रिकॉर्ड की जाएगी WD के प्रभाव से, WD इन क्षेत्रों पर बारिश देगा, तब आप देखेंगे कि किस तरह से हवाएं जो है ठंडी ठंडी इन क्षेत्रों पर चलने लगेगी, जिसमें उत्तर प्रदेश, बिहार और इधर राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और साथ ही साथ इधर उड़ीसा और साथ साथ अगर हम देखें तो महाराष्ट्र तक ठंडी हवाओं का प्रभाव रहेगा। और यहाँ पर अब धीरे धीरे सुबह सुबह के समय धुंध का पड़ना और पारा बहुत ज़्यादा गिर जाएगा। यहाँ पर लगभग तापमान में गिरावट की जो संभावना है वो ज़्यादा नजर आएगी 3 नवंबर तक। और हमें उम्मीद है कि 3 नवंबर को हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर, लद्दाख इन इलाकों पर बारिश का जो प्रभाव है वो देखा जाएगा। हालांकि दोपहर में अभी भी तापमान लगातार चढ़े हुए रहेंगे, बारिश की ज़्यादा संभावना नहीं है। दक्षिण वायव्य भारत में लगातार बारिश का प्रभाव रहेगा। और अगर हम देखें तो तमिलनाडु के से लगे हुए आंध्र प्रदेश के भागों पर, चेन्नई में खासकर बारिश होने की संभावनाएं जो है वो 3 नवंबर को नज़र आ रही है। ऐसे में वर्ल्ड कप का अगर कोई मैच होता है तो वो प्रभावित हो सकता है और बारिश को लेकर चिंताएं वहाँ पर दिखाई दे सकती है। तो चलिए आगे बात करते हैं आगे किस तरह का और मॉडल प्रेडिक्शन मैं आपको दिखाता हूँ। ये मॉडल प्रेडिक्शन 9 नवंबर का है और इस बीच में बारिश की ज़्यादा संभावना देश के ऊपर नहीं है। और 9 नवंबर को एक प्रभावी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है वो आप देख सकते हैं किस तरह से पहुंच रहा है और ये पाकिस्तान को प्रभावित करता हुआ, इस बड़े क्षेत्र को प्रभावित करता हुआ अब आने वाला है। तो अब ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस हमें उम्मीद है कि भारत की ओर बढ़ेगा और ये भारत को प्रभावित करेगा। इस बीच जब ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से लगभग बहुत काफ़ी दूर होगा, उस बीच आप देखेंगे कि राजस्थान में बादलों का आना जाना शुरू हो जाएगा और राजस्थान के जैसलमेर से लेकर बीकानेर, चूरू से गंगानगर तक बारिश का एक प्रभाव में शुरू होता हुआ नजर आएगा। खासकर जैसलमेर में बारिश को लेकर परिस्थितियां बनेगी। इसके अलावा बीकानेर में बादल आना शुरू हो जाएंगे। उसके बाद जब ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस और पास आएगा लगभग हम देखें 10, 11 और 12 नवंबर तक, तो काफ़ी अच्छी बारिश होने की संभावना हमें उत्तर भारत के राज्यों पर नजर आ सकती है। इसके अलावा बारिश का प्रभाव हमें दिल्ली पर भी देखा जा सकता है, यानी कि 10, 11, 12 के बीच की मैं बात कर रहा हूँ। और दीपावली के समय हम देखें तो ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस हमें उत्तर भारत के राज्यों को प्रभावित करता हुआ नजर आ सकता है और बारिश देता हुआ भी नजर आ सकता है। मध्य प्रदेश तक ये हवाएं पहुंच सकती है, तो मध्य प्रदेश और राजस्थान के भागों पर भी बारिश का कुछ प्रभाव हो सकता है। आकस्मिक ओलावृष्टि जैसी गतिविधियां भी हो सकती है। तो अब ये देखने वाली बात होती है कि दिवाली तक क्या कुछ संभावना रहती है। हालांकि मॉडल तो इंडिकेशन दे रहे हैं कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आएगा और प्रभावित भी करेगा। इस बीच दक्षिण वायव्य भारत में और बंगाल की खाड़ी पर हलचल हमें बढ़ती हुई नजर आ रही है। बंगाल की खाड़ी पर आप देख सकते हैं इस बीच में, यानी कि बंगाल की खाड़ी से लेकर श्रीलंका के दक्षिणी भागों तक और अरब सागर के ऊपर एक कम दबाव का क्षेत्र हमें बनता हुआ नजर आ रहा है। और ये कम दबाव का क्षेत्र आप देख सकते हैं किस तरह से प्रभावित करता हुआ भी नजर आ रहा है श्रीलंका को, दक्षिण भारत को। तो ऐसे में इस कम दबाव के कितने इंटेंसिफाई होने की संभावना है इसके ऊपर नजर आएगी। ये स्थिति थी आगामी समय में मौसम के पूर्वानुमान की। मौसम में जो बदलाव है वो देश के कई राज्यों पर आगामी समय में दिखाई देगा। खासकर दीपावली के समय उत्तर भारत पर अगर बारिश होती है तो कहीं ना कहीं दीपावली का जो त्यौहार है वो थोड़ा फीका हो सकता है। लेकिन हम उम्मीद करेंगे कि ये मॉडल्स चेंज जो है वो लगातार होते हैं। ऐसे में बारिश में क्या कुछ बदलाव आता है, क्या कुछ संभावनाएं बदलती है, ऐसे में आपको मैं तमाम अपडेट देता रहूँगा। तो कृपया चैनल के साथ बने रहें। तो इस समय पश्चिमी विक्षोभ प्रभावित करेगा तो कई राज्यों पर बारिश होगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।